हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ सभी मस्त होंगे। तो आज आपके लिए मेंसुरेशन में सिलेंडर का पार्ट 1। इसमें हम लोग सिलेंडर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं और इस तरह से कि आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी ज़िंदगी आपको याद रहेगा। एकदम प्रैक्टिकली आपको बताने जा रहे हैं, सारे फॉर्मूले आपके लिए बिल्कुल आसानी से समझने लायक। देखिए, तो इसमें जैसे कि आप देखे होंगे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। अगर आप देखें तो हम लोग ट्रायंगल पढ़ लिए। तो ट्रायंगल का पार्ट 1, पार्ट 2 जो भी पॉसिबल हुआ। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 1, पार्ट 2, इस तरह से। तो प्रत्येक पार्ट 1 में हम क्या सीखे, या फिर इसके बाद हमने देखा क्यूब एंड क्यूबॉइड, हम लोगों ने सीखा क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो इसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। लेकिन प्रत्येक के पार्ट 1 में हमने क्या देखा, जैसे ट्रायंगल, तो ट्रायंगल वाला पार्ट 1 में हमने देखा कि इस ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी मेंसुरेशन में यूज होने वाले फॉर्मूले कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, सबके सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल में, क्यूब एंड क्यूबॉइड में। तो आज सिलेंडर के पार्ट 1 में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सिलेंडर के किसी भी तरह के सवाल को सॉल्व करने में वो सक्षम होंगे। तो आप उसे देखिए, समझिए और यूज करिए। देखिए, बहुत आसानी से आप समझने जा रहे हैं, ठीक है ना। 1 मिनट। हाँ, तो देखिए, तो सिलेंडर एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, एग्जाम्पल से बताया जा सकता है। देखिए, मेरे पास एक कॉपी है, इस कॉपी को सिलिंड्रिकल फॉर्म में लाया जा सकता है। देखिए, ये सिलेंडर बन गया। ये तो कॉपी है ना, अगर आप इसको इस तरह से फोल्ड कर दें तो आप देखिए ये सिलेंडर बन चुका है। तो सिलेंडर दो तरह का हम बात करेंगे। देखिए, सिलेंडर, एक आप बात करिए सॉलिड सिलेंडर का, और एक आप बात करेंगे हॉलो सिलेंडर का। दोनों का फॉर्मूला भी अभी हम आपको बताने जा रहे हैं और बहुत आसानी से एकदम याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम एग्जाम्पल दें हॉलो और सॉलिड का, देखिए इसी कॉपी से हम काम करेंगे। देखिए, इस कॉपी, ये जो कॉपी है ना, कॉपी को इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया है कि ये हॉलो सिलेंडर का एक्यूरेट एग्जाम्पल है। देखिए, बीच में खाली है, ये जो देख रहे हैं ना, ये खाली है, इधर भी ये खाली है, तो ये हॉलो सिलेंडर हो गया। और सॉलिड सिलेंडर का मतलब ये भरा हुआ रहेगा, कुछ भी खाली नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो अगर हम डायग्राम एक यहाँ पे बनाना चाहें तो देखिए, आप सीखिए जरा सा, और जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डायग्राम को यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है और कुछ भी छूटने की संभावना कम रहती है। ये देखिए, ये हमारा हो गया सॉलिड सिलेंडर, बीच में खाली नहीं है, बीच में खाली नहीं है ना। अच्छा, हॉलो कैसा होगा जरा देखिएगा, समझिएगा। हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि डायग्राम आपको कॉपी में बनाना होता है स्कूल के एग्जाम्स में या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसको समझिए, ये खाली है, तो खाली को देखिए। हॉलो सिलेंडर में क्या, सॉलिड तो चलो पूरा भरा हुआ है, कुछ भी खाली नहीं, ठीक, जैसा कि वो दिख रहा है। तो इसमें ये जो है ना, ये बोलते हैं हाइट, या स्मॉल एच इसको हम ले लेते हैं, स्मॉल एच लेते हैं, हाइट। और इसका कहीं सेंटर ये होगा, जैसे सेंटर यहाँ होगा, ये इसका रेडियस कहलाता है। रेडियस थोड़ा समझाने के लिए देखिए, ये सेंटर है और ये इसका रेडियस कहलाता है, ठीक है ना। और ये पूरा जो ये है इसका हाइट कहलाएगा, है ना, हाइट। और इस सिलेंडर में ये जो बेस होता है, बेस यहाँ पे सर्किल होता है, जैसे ये देख रहे हैं ना, ये सर्किल, एक सर्किल अगर इस तरह से रखें तो एक ऊपर भी सर्किल बन रहा है, एक नीचे भी सर्किल। समझ के याद रखें, रट्टा मार ले, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, ये कोई पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है, ये रट्टा में नहीं मारिए, आप समझ के जरा याद करिए, देखिएगा आपको कितना मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो इसमें हम चल रहे हैं
या थोड़ा और इसको हम बड़ा बनाते हैं, ठीक है ना, इस वाले को थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत है समझाने की, थोड़ा बड़ा बनाने की और ये कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाने की। तो देखिए हॉलो सिलेंडर बना रहे हैं, तो हॉलो सिलेंडर में क्या होता है कि हॉलो है, ये जिस मेटल से बना होता है उसका थिकनेस का भी बात किया जाता है। देखिए बढ़िया से देखिए, सॉलिड में पूरा बात किया जाएगा, ये तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन हॉलो में थोड़ा ज्यादा ही कुछ कॉन्सेप्ट आता है। इस मेटल का थिकनेस, जिस मेटल से ये बना हुआ है हॉलो सिलेंडर, ये जो थिकनेस है, जैसे जिस मेटल से बना होगा, जैसे ये देखिए ये कॉपी का जो मोटाई है, यही इस सिलेंडर का थिकनेस का काम करता है, ठीक है ना। तो वो हम बना रहे हैं आपको ये। तो अच्छा, इसमें हम एक काम ऐसे कर दें, ऐसे तो शायद ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, है ना। इसे भी थोड़ा इस ढंग से ले आया जाए, हाँ ठीक है, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये देखिए ये कॉपी के जैसा ही हो गया। ये पार्ट जो देख रहे हैं ना, ये वाला जो पार्ट, ये थिकनेस ऑफ मेटल या जो भी मटेरियल से ये होलो सिलेंडर बना हुआ है, उसका ये थिकनेस, थिकनेस ऑफ मेटल यूज्ड, ठीक है ना, थिकनेस ऑफ मेटल यूज्ड। अब इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेसी से बचने के लिए थोड़ा हम इसे क्या करते हैं, इसे हटाते हैं और थोड़ा रेडियस वाला बात हमको करना पड़ेगा। रे 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 लगता है कि ये तो सारा चला जाएगा, आ जाओ वापस, ठीक है। तो देखिए इसमें, देखिए इसमें ओफ चलो ठीक है, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन बेहतर होगा। हाँ देखिए इतना में काम अपना हो जाएगा। इस जगह ये तो सेंटर हो गया, यहां भी सेंटर होगा, तो इस सेंटर से ये अंदर वाला, ये यहां से ये वाला जो पार्ट हुआ, ये स्मॉल आर हुआ, ये छोटी आर, ठीक है ना, छोटा आ रहा है। तो आप ऐसा करो, एक मिनट, देखिए ये स्मॉल रेडियस और यहां से बाहर तक, यहां तक ये पूरा, मतलब ये सेंटर से लेकर के यहां एकदम बाहर आउटर वॉल तक, ये कैपिटल आर है ना। तो इसमें दो तरह का रेडियस का बात होगा, हाइट तो सेम होगा, हाइट तो h ही होगा, हाइट तो h ही मीटर होगा। जैसे ये देखिए ये जो है ना, इसमें ये सेंटर है, तो सेंटर से अंदर वाला जो सरकमफ्रेंस है, दो सर्किल है ना, एक अंदर सर्किल बन रहा है, एक बाहर से सर्किल बन रहा है, हॉलो वाले में दो सर्किल। तो सेंटर से ये जो अंदर वाला सर्किल बन रहा है, वो सेंटर से वहां उसके सरकमफ्रेंस तक का रेडियस छोटा आर, और सेंटर से बाहर जो बाहर वाला सर्किल है वहां तक कैपिटल आर। तो मतलब इस तरह समझो, आप यहां से समझ जाओगे, जैसे इस तरह से रिंग, और ये क्या बन रहा है, ये एक्चुअल में रिंग बन रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ना ये चीज, ये क्या बन रहा है, रिंग बन रहा है। तो रिंग इस तरह का है, ये रिंग है, ये थोड़ा बड़ा बना के, तो यहां से ये होगा छोटा रेडियस और यहां से ये होगा बड़ा रेडियस। तो यहां से ये होगा छोटा रेडियस और यहां से बाहर तक, यहां तक होगा बड़ा रेडियस, है ना। जैसे हम यहाँ ये अगर हम ऐसे शो करें, दिस इज कैपिटल आर और इसको O मान ले, ए ओ ए कैपिटल आर और O, और इस पॉइंट को हम अगर B मान ले, नहीं आ रहा है ओ बी, तो ये स्मॉल आर है। देखिए यहाँ हम आपको शो कर देते हैं, स्मॉल आर है वो, है ना। समझिएगा, ओ फिर हम डायग्राम बनाएंगे O से लेके ए तक, ठीक है। अच्छा ये रिंग है, अगर रिंग का एरिया बताए, ये एरिया का बात किया जाए, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कैपिटल आर स्क्वायर करेंगे जब, तो पूरा रेडियस, पूरा सर्किल का, बड़ा वाला सर्किल का एरिया आ जाएगा, उसमें से पाई छोटा आर स्क्वायर, ये छोटा मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये घटा लेना है, तो बच जाएगा सिर्फ रिंग। समझ रहे ना, अगर रिंग का एरिया चाहिए, ये रिंग जो दिख रहा है ये रिंग, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये रिंग बच जाएगा। ये सब थोड़ा समझिएगा। अब हम एक एक करके बारी बारी से दोनों को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम सॉलिड सिलेंडर का बात करेंगे।
सॉलिड सिलेंडर है ना, सॉलिड सिलेंडर का। तो इसमें क्या क्या चीज सीखेंगे, जैसे एक डायग्राम तो बनता है काफी, ये रहा सॉलिड सिलेंडर, और ये सॉलिड सिलेंडर रहा। ठीक है, तो इस सॉलिड सिलेंडर का ये जो, अच्छा एक मिनट, इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये जो रहेगा सेंटर और ये जो रहेगा रेडियस, ये है सेंटर और ये इसका है रेडियस। अच्छा, रेडियस हम यहाँ पे कैपिटल आर ले रहे हैं, है ना, रेडियस को हम कैपिटल आर ले रहे हैं। एक मिनट, यहां से यहां तक ये जो रेडियस कैपिटल आर हम ले रहे हैं। एक मिनट बच्चे, दिस इज, अरे अरे अरे, दिस इज कैपिटल आर। यहां भी देखा जाए तो ये हुआ कैपिटल आर, रेडियस हम ले रहे हैं, ठीक है ना। और इसका ये जो होगा, ये हाइट है ना, इस पोजीशन से यहां तक ये इसका हाइट है, समझ रहे होंगे। बिल्कुल। अब ये सॉलिड है ऊपर एकदम, ये हॉलो का एग्जांपल है, बट आप इसको थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये सॉलिड सिलेंडर है। एक ऊपर सर्किल होगा और सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, एक नीचे सर्किल होगा पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये यूनिफॉर्म फिगर है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया का। देखिए कर्व सरफेस एरिया, फॉर्मूला नंबर 1, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब जरा देखेंगे इस कॉपी को, ये देखिए ये है सिलेंडर, समझेंगे, समझिए जरा सा। और ये कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट यूज करके हम आपको बताने जा रहे हैं, एक्चुअल में कर्व सरफेस एरिया रेक्टेंगल होता है। देखिए कैसे, मान लो ये सॉलिड सिलेंडर है, तो इमेजिन करिए कि अगर इसको बीच से ऐसे काट दिया जाए और ऐसे अनफोल्ड कर दिया जाए तो रेक्टेंगल ना हो जा रहा है। देखिए तो यही ना कर्व सरफेस एरिया है, क्योंकि आप इसको सर्किल बना रहे हो तो यही तो सर कर्व में बदल जा रहा है, यही ना कर्व, देखिए यही तो पूरा कर्व में बदल जा रही है, दिस इज कर्व सरफेस एरिया। और इसको जब ऐसे कर रहे हैं तो ये रेक्टेंगल बन जा रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब देखो ऐसे फोल्ड कर दिए तो ये सर्किल बन गया, तो ये सर्किल बन गया, मान लीजिए सेंटर है और रेडियस आर है, ये सर्किल बन गया, सेंटर ओ कुछ है, रेडियस आर है, तो ये जो सरकमफ्रेंस होगा ये 2 पाई आर हो गया और ये एच है। तो जरा देखिए ये रेक्टेंगल बन गया है ऐसे, तो ये वाला जो है यही ना ऐसे मोड़ने पे सर्किल बन रहा है, दिस इज 2 पाई आर और ये जो हाइट है इसका एच है। तो ये जो, समझ गए ना, ये जो इसका ब्रेथ है, जब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं तो वही सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और जो कि रेक्टेंगल का ब्रेथ है, चलो ब्रेथ है। और हाइट जो है वो लेंथ, हाइट जो सिलेंडर का है वो रेक्टेंगल का लेंथ का काम कर रहा है। तो जरा इसका एरिया बताएंगे, इसका एरिया अगर आप पता कर लिए तो दिस इज 2 पाई आर और दिस इज एच, 2 पाई आर इंटू एच, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। और अगर रेडियस मीटर में दिया हुआ है तो एरिया है तो मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया भाई आपका कर्व सरफेस एरिया।
अब सेकंड देखिए, टोटल सरफेस एरिया का टीएस है, तो टोटल सरफेस एरिया का बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ सर्किल। अब बताइए ऐसा क्यों? टोटल का, तो कर्व सरफेस एरिया का तो बात करेंगे, इस कर्व सरफेस एरिया का तो बात करेंगे ही। एक सर्किल ऊपर है, एक सर्किल नीचे है, तो दो सर्किल हो जाएगा ना, तो टोटल एकदम हो जाएगा, बिल्कुल इसमें कुछ बचेगा नहीं। तो चलिए, कर्व सरफेस एरिया अभी हमने देखा 2 पाई आर एच, ठीक है। अच्छा, कैपिटल आर हमने ले रखा है, सॉरी यहाँ कैपिटल आर ले रखा है। देखिए 2 पाई आर एच, 2 पाई आर रेडियस हमने कैपिटल आर लेके रखा है, ठीक है ना, प्लस 2 एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो इसमें आप देखें 2 पाई आर, यहां भी 2 पाई आर कॉमन है, तो 2 पाई आर जब कॉमन ले लेंगे ना तो h प्लस आर बच जाएगा, और जो भी होगा ये मीटर स्क्वायर होगा। आप टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो आप इसी तरह से याद करेंगे, कर्व सरफेस एरिया और दो सर्किल। मतलब ये अगर सॉलिड सिलेंडर है तो ये कर्व, टॉप में एक सर्किल, बॉटम में एक सर्किल। जो टॉप के सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर सर्किल है, तो नीचे भी एक सर्किल है पाई आर स्क्वायर, तो दो सर्किल है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर। और जब फॉर्मूला यूज करें, अगर आपको याद रखें तो इस बात को याद रखें, 2 पाई आर एच प्लस आर। इससे क्या होगा कि मैथमेटिक्स में जैसा कि हमने बोल रखा है कि कॉमन लेना और कैंसिल करना एकदम आपको आना चाहिए, क्योंकि इससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन काफी सिंपल आसान हो जाता है, टाइम बचता है। तो ये याद रखेंगे, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब थर्ड में हम बात करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अगर इसका चाहिए तो ये यूनिफॉर्म फिगर है, हाँ, क्योंकि जितना नीचे गर्थ है उतना ही ऊपर में गर्थ है। ऐसा नहीं कि इस तरह से कोन टाइप का, मतलब नीचे वाइडर है ऊपर जाके नैरो हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो ये यूनिफॉर्म है, नीचे जितना ऊपर भी उतना एकदम यूनिफॉर्मली ऊपर की तरफ गया है। तो इस तरह का फिगर का एरिया याद करने का आपको बताए हैं हम। इस तरह का फिगर का वॉल्यूम याद करने के लिए तो एरिया ऑफ बेस ले लो, एरिया ऑफ बेस ले लो इनटू हाइट ले लो। ऐसा याद करने से आपको ज्यादा बेनिफिट है। जैसे एरिया ऑफ बेस, बेस तो सर्किल है, तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस हो गया, और इनटू हाइट h, पाई आर स्क्वायर h, और ये जो भी होगा क्यूबिक मीटर होगा। ऐसे याद करने से फायदा क्या है कि कभी कभी सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम दे देता है और एरिया ऑफ बेस दे देगा, एरिया ऑफ बेस दे देगा और हाइट दे देगा, तो डायरेक्ट एरिया ऑफ बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो सॉलिड सिलेंडर में वॉल्यूम हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, कर्व सरफेस एरिया हो गया, बस यही है, इसमें और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल ये क्लियर हो चुका होगा, है ना। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं हॉलो सिलेंडर, है ना। चलिए, हॉलो सिलेंडर, हॉलो हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर में जैसे देखिए, ठीक है, थोड़ा सा फिगर टेढ़ा बेढ़ा हो सकेगा तो आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये हॉलो है, हॉलो। अच्छा, यहां पे थोड़े से हम ये काम कर लें, है ना, यहां पर भी ऐसे, है ना, बहुत बढ़िया। ये हॉलो सिलेंडर है एग्जैक्ट, ये जो कॉपी मेरे हाथ में है ना, ये कॉपी यही है
हॉलो सिलेंडर, एग्जैक्ट यही है। तो यहां पे देखिए इसमें क्या होगा कि आप देखिए यहां पे इसमें आप देखेंगे ये जो है ये स्मॉल आर है और यहां से ये जो है ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है। हम उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा, बिल्कुल सही। मतलब ये कहीं सेंटर है, तो सेंटर से लेके ये आउटर बाउंड्री, आउटर ये, तो ये जो आपका है ये क्या हुआ, कैपिटल आर है। और इसी सेंटर से इनर तक, यहां तक, ये जो आप देख रहे हैं ये स्मॉल आर है ना। मान लीजिए इसका नाम रख दे ओ और यहां पे ए नाम रख दे इस पॉइंट को, तो दिस इज ओ ए, है ना। और अगर हम थोड़ा समझाने के लिए, है ना, अगर हम ओ और यहां पे बी नाम रख दे, बी, ये ओ और ये बी, तो दिस इज इक्वल टू ओ बी। और ये जो हाइट होगा, हाइट, ये तो हाइट एच ही होगा, है ना। तो आप बढ़िया से देखेंगे तो यहां एक रिंग बन रहा है, रिंग, ये जो है ना, ये पार्ट को अगर आप देखें, ये वाला पार्ट, ये एक रिंग बन रहा है ना, रिंग। अच्छा, रिंग को हम बिल्कुल डीप कर दें। चलो रिंग को शो करने के लिए हम एक जगह कहीं ऐसा कर देते हैं। देखिए ये रिंग बन रहा है, ये रिंग बन रहा है, रिंग। ये जो डीप हमने शेड किया है ना, वो रिंग बन गया, ये रिंग है। तो स्पष्ट होना चाहिए, है ना, ये रिंग बन गया, रिंग है, बिल्कुल ऊपर रिंग देख रहे हैं, ऐसे इस टाइप का, ऐसा ऐसा, ये वाला रिंग है, ये जो हम शेडेड कर रहे हैं ना, दिस इज रिंग। तो ये सेंटर है, छोटा रेडियस है, सेंटर है और यहां तक बड़ा रेडियस है, ये कैपिटल आर है। तो रिंग का एरिया चाहिए तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये पूरा बड़ा एरिया हो जाएगा और उसमें से हटा लीजिएगा पाई छोटा आर स्क्वायर, ये छोटे वाले को, तो सिर्फ रिंग बच जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल समझ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम लोगों को काम करना है, जरा सोचिएगा। इसका सबसे पहले हम क्या करें भाई, फर्स्ट पॉइंट, कर्व सरफेस एरिया। तो या आप लिख सकते हो इनर कर्व सरफेस एरिया, और सेकंड बोलते हो आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो जैसे, हाँ, सॉलिड वाला याद रखिए, कर्व सरफेस एरिया क्या था, 2 पाई आर एच था। तो वो 2 पाई आर एच था, तो 2 पाई आर कैसे आया था, ये था 2 पाई आर बाउंड्री सरकमफ्रेंस, और ये एच, इसको ओपन कर दें तो दिस वाज 2 पाई आर और दिस इज एच, 2 पाई आर एच पूरा हो गया था। तो देखिए ये 2 पाई आर एच तो हम यूज करेंगे, बिल्कुल यूज करेंगे, लेकिन जब इनर का है, ये अंदर का, अंदर देखिए ये बात को, ये अंदर का कर्व सरफेस एरिया, मतलब अगर ओपन करें तो ये वाला, ये अंदर का कर्व सरफेस एरिया है। तो यहां पे हम छोटा रेडियस को यूज करेंगे, है ना, छोटा आर को यूज करेंगे, ये अंदर वाला। और जब इसको देखिएगा, जब बाहर का कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो सेंटर से बाहर तक का रेडियस चाहिए, आउटर बाउंड्री, तो वहां कैपिटल आर। तो ठीक है, देखिए, तो इनर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई छोटा आर एच, और जो भी होगा ये मीटर स्क्वायर, अगर रेडियस मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और आउटर कर्व सरफेस एरिया है बस 2 पाई कैपिटल आर एच मीटर स्क्वायर, और तो कुछ होने नहीं जा रहा है, आउटर कर्व सरफेस एरिया मिल गया। अच्छा, ये दोनों हो गया। थर्ड पॉइंट में हम बताएंगे
टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा देखिएगा जरा सा, इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया। टोटल का बात कर रहे हैं, टोटल। तो अंदर मतलब देखिए ये कर दिए तो ये अंदर, ये तो अंदर चला गया, ठीक है, और ये बाहर आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस ये जो रिंग है ना, ये जो रिंग देख रहे हैं ना, ये रिंग, एक रिंग ऊपर भी बना हुआ है जो येलो, और एक नीचे भी तो रिंग है, तो दोनों रिंग का एरिया, तो प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ रिंग। जब इतना कर लेंगे ना टोटल हो गया। तो इनर कर्व सरफेस एरिया क्या लिखे हैं, 2 पाई छोटा आर एच, आउटर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ रिंग, रिंग का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो जो भी होगा यूनिट, रेडियस मीटर में है, मीटर स्क्वायर कर लीजिएगा। ये हो गया टोटल, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया बहुत बार पूछ देता है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आप देखिए, अगर यहां से वहां तक देखें तो यहां भी पाई कॉमन है। देखिए क्या क्या कॉमन है, पूरे में कॉमन लेके आप काम करें, या पहले आप यहां से यहां तक देख लो, तो 2 पाई आर कॉमन ले लोगे, तो 2 पाई आर कॉमन लोगे, 2 पाई सॉरी 2 पाई एच कॉमन लेके, देखिए 2 पाई एच कॉमन है, तो यहां क्या बच गया, छोटा आर प्लस बड़ा आर। रट्टा मत मारिए, समझ के काम करिए। और यहां भी देखिए 2 पाई यहां भी पाई है, पाई बाहर ले लीजिए, प्लस 2 पाई बाहर ले लिए, देखिए कितना मजा आएगा, 2 पाई बाहर ले लिए, बच क्या गया अंदर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखिएगा मजा आने वाला है। अब देखिए 2 पाई एच तो है, और यहां हम लिख रहे हैं कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कोई दिक्कत, यहां भी 2 पाई है, यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जरा गौर से देखिए ये पूरे टर्म और इस पूरे टर्म में देखिएगा, तो यहां 2 पाई है, यहां भी 2 पाई है, यहां कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है, यहां भी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है, तो पूरे को कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन है, 2 पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, 2 पाई और कैपिटल आर स्मॉल आर कॉमन आ गया, बचा क्या सिर्फ यहाँ एच बच गया, 2 पाई यहाँ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो बच क्या गया, ये तो पूरा कॉमन आ गया ना, बच गया सिर्फ प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये आप लिखो एग्जाम में, अगर टोटल सरफेस एरिया पूछ दे तो आप ऐसे लिखें, ये लिखें, और यहां पे पाई एच, पाई छोटा आर हाइट, बड़ा आर हाइट, सारे वैल्यू को यहां ना पुट करें, यहां पुट करिएगा तो इतना टाइम आपका जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा और मिलेगा उतना ही मार्क्स। इसलिए टाइम बचाने के लिए फॉर्मूला तो आप ये, अब कितना आदमी रट्टा मार के, अगर रट्टा मार गए तो अलग बात है, लेकिन याद ना भी है तो खटाक से ये बात तो एकदम भेजे में होना चाहिए। और इसको कैलकुलेट करके इस छोटे से जगह में लाइए और यहाँ पे वैल्यू कैपिटल आर स्मॉल आर और एच का वैल्यू रखिए, तो आपका कैलकुलेशन काफी छोटा हो जाएगा। दिस इज इतना एरिया है मीटर स्क्वायर, समझ गए, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम वॉल्यूम का बात करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। देखिए ये थर्ड है, अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। देखिए तो वॉल्यूम दो तरह का होगा। वॉल्यूम का मतलब है, वॉल्यूम का मतलब एक होता है इसकी कैपेसिटी से, वॉल्यूम का मतलब इसकी कैपेसिटी से। कैपेसिटी का मतलब अगर इसमें कोई भी लिक्विड या सॉलिड हम रखें तो उसका क्वांटिटी कितना होगा। वॉल्यूम का मतलब जो ये स्पेस है अंदर वो हमें चाहिए, तो इसमें भी लिखेंगे एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब, और बेस कौन लेंगे, देखिए यहां ये इसकी कैपेसिटी चाहिए, तो छोटा सर्किल ना, जो अंदर वाला सर्किल है वो ना, तो अंदर वाला सर्किल के लिए स्मॉल आर चाहिए,
तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर, सर्किल का एरिया मिल गया इंटू एच, पाई आर एरिया ऑफ बेस, बेस जो कि सर्किल है, इंटू हाइट, इतना जो भी होगा ये मीटर स्क्वायर। एक तो ये वॉल्यूम हुआ, एक ये वॉल्यूम पूछा जा सकता है कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, मतलब इस पाइप को, इस हॉलो सिलेंडर को बनने में, या ये कॉपी है तो कॉपी अभी जिस फॉर्मेट में है वो एग्जैक्टली हॉलो सिलेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें इस पेपर का वॉल्यूम चाहिए, इस पेपर का वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम मटेरियल, जिस मटेरियल से ये बना हुआ है उसका वॉल्यूम चाहिए। तो ऐसा करिए, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, जरा बात को समझिए, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तो बच जाएगा ना ये। तो आउटर वॉल्यूम मतलब हम लिख दे रहे हैं इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो आउटर वॉल्यूम क्या होगा भाई, उसके लिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, बस कैपिटल आर और स्मॉल आर आपको सोचना है कि जब आउटर वॉल्यूम ले रहे हैं तो बड़ा वाला रेडियस होगा बाहर तक, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, अब इनर वॉल्यूम पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, और जो भी होगा ये क्यूबिक मीटर होगा। अच्छा वॉल्यूम यहाँ मीटर स्क्वायर कर दिए, सॉरी बच्चे, सॉरी। देखिए ये सभी बातों के लिए थोड़ा सा माफ करिएगा, ब्रेन इतनी सारी बातों को करता है, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम मटेरियल इतना क्यूबिक मीटर। अब जो वैल्यू है ये तो वॉल्यूम मटेरियल, इस मटेरियल का वॉल्यूम जो हम लोगों को पता करा, लेकिन याद रखिए कि डायरेक्ट यहाँ वैल्यू कभी ना पुट करें, जो कुछ भी कॉमन है पहले बाहर ले आए। तो देखिए पाई एच कॉमन है बच्चे, पाई एच कॉमन है, बच जाएगा क्या, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर क्यूबिक मीटर। यहां भी वैल्यू ना पुट करें, सुन रहे हैं आप सब। जब जब टेस्ट लेते हैं, जब जब कॉपी चेक करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि यहीं पे पुट कर देते हैं, उनका कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है, कैलकुलेशन इतना हो जाता है कि वो गलती कहीं ना कहीं हो जाता है, और बड़ा हमें भी अच्छा नहीं लगता है। हम चाहते हैं कि आप लोगों का खूब बढ़िया मार्क्स आए, समझे। तो इस जगह पर भी नहीं, इसके बाद भी देखिए पाई एच, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहां जाके वैल्यू पुट करें क्यूबिक मीटर, इस जगह पे सबसे छोटा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, आसानी से आपका काम होगा। हमें लगता है कि इसमें और तो कुछ नहीं हुआ, टोटल सरफेस एरिया, हाँ बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। जरा कमेंट करिए, अगर आप देखते हैं तो कमेंट लिखने में आलसी मत बनिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है ना। आप जो जहाँ भी कोई लोग दिखें जिनको मैथ से डर लगता हो, जिनको मैथ में प्रॉब्लम हो, हम एक एक करके सारे वीडियो ला रहे हैं, तो वहाँ तक इसको पहुँचाइए, ठीक है ना। ओके बच्चे, ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके पार्ट 2 में, जिसमें हम क्वेश्चन करवा देते हैं डिफरेंट टाइप्स के। ओके ठीक है, थैंक यू।